सबसे पहले मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद की विनती करूँगा। हाँ, कि आप लोग कृपा करें क्योंकि उम्र में और भक्ति में हम बहुत ही ज़्यादा आप लोग से छोटे हैं। ज्ञान में भी बहुत छोटे हैं बट सेवा है इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, दिया गया है। तो आपसे विनती करूँगा कि आप आशीर्वाद दें और जो कि हम कुछ जो हमने अपने गुरुजनों से, डिवोटी से सुना हुआ है, वो शेयर कर सकें प्रभुपाद जी के लेक्चर से। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का श्लोक ही बड़ा सुंदर श्लोक है, जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म और कैसे ये क्वालिटीज़, ये गुण हैं, इसको प्राप्त करें, इसके बारे में ये चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले ये थोड़ा जो बैकग्राउंड है, उसको थोड़ा-सा हम यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहेंगे, उसके बाद हम इस श्लोक पे आते हैं कि यहाँ पे मतलब देख रहे हैं, प्रश्न-उत्तर हो रहा है। पूरा चैप्टर ही देखेंगे आप, पहले जो पहला श्लोक है, वहाँ पे प्रश्न आया, फिर बीच में मैत्री मुनि ने कुछ उत्तर दिया और फिर से प्रश्न और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक प्रश्न उत्तर, सीरीज ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में काफी इस चीज का वर्णन करते हैं कि कैसे ये जो भौतिक जगत है, हाँ, ये क्वेश्चन आंसर ही है एक्चुअली। सुबह व्यक्ति उठता है, वो क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। कहीं भी देखिए, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कारण है, बिजनेस चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, कोई कार्य कर रहा है, क्या सुबह उठ रहे हैं, क्या बनाएंगे आज, आज भगवान के लिए भोग क्या लगाएंगे, वो सोचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 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 उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, इस चीज पे ये श्रृंखला चली जा रही है, चले जा रही है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये कौन से प्रश्न, ऐसे तो प्रश्न उत्तर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। आज तो साइंटिस्ट लोग भी बस, आज तो बड़ा प्रश्न चल रहा है कि ये कोरोना वायरस को कैसे करें। अब तीसरा वेव भारत के कहीं कहीं पार्ट में और प्रचलित धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। तो अभी तो ये भी प्रश्न उठ रहा है, तो ये भी प्रश्न है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न, लेकिन शास्त्रों में कौन से प्रश्नों को प्रधानता दी गई है, कौन से प्रश्नों को, तो जो प्रश्न कृष्ण से संबंधित है उसकी प्रधानता दी गई है। हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 5 में, मुनय साधु पृष्ठो हम भवदीर लोक मंगलम, भवदीर लोक मंगलम, यत कृता कृष्ण संप्रश्नो, यत कृता कृष्ण संप्रश्नो, इनात्मा सुप्रसिद्ध थी। हाँ, कि ये प्रश्न, हमें प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, जो रिलेटेड टू कृष्ण है, भगवान कृष्ण से जो रिलेटेड है, उसका प्रश्न हमें पूछना चाहिए। किसे पूछना चाहिए? कोई बोल सकता है कि प्रश्न उत्तर करें, तो किसे पूछें? जाएं स्कूल के टीचर को पूछें, किसको पूछें, कहाँ पूछें? मैंने एक बार ऐसे गलती से पूछ लिया था अपने कॉलेज में, बड़ा अच्छा उत्तर मिला था मेरे को। तो समहाउ किसको पूछें, इंपॉर्टेंट क्या है कि कृष्ण किसको प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आता है कि यहाँ पे दो शुद्ध भक्त हैं, मैत्रेय मुनि और विदुर भी। तो एक भक्त है, भगवान के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें भक्तों से पूछना चाहिए, अब भक्तों से नहीं। अब भक्तों से अगर कोई शेयर करेगा, हाँ, कि प्रश्न पूछेगा, ये करेगा, माला, अरे मैं ध्यान पूर्वक माला कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ध्यान पूर्वक नहीं होता है, नींद आती है। तो अब भक्त बोलेगा, सो जा, क्या है सब नींद में आ रहा है तो सो जा, बिंदास थी, क्या है जब करते रहता है। तो भक्त लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन जो भक्त होगा बोलेगा चल के जब करो, हाँ, अच्छे से जब करो, ध्यान पूर्वक जब करो। तो हमें इसलिए प्रश्न उत्तर, जो आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर है, वो हमें, जो आध्यात्मिक लोग हैं, डिवोटीज हैं, उस सर्कल में हमें पूछना चाहिए। तो इससे ये सीखने मिलता है। फिर ये प्रश्न उत्तर सुनने के बाद क्या होगा, ये प्रश्न उत्तर समझो अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अविद्या काम कर्म भी, कि जो अविद्या की हमें बीमारी है, जैसे कल महाराज भागवतम क्लास में बता रहे थे कि अविद्या की बीमारी हमें है, इसके वजह से काफी सारे हमें ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। अविद्या के कारण हम ये भौतिक जगत में आ गए। तो ये अविद्या, तो जब हम ऐसे प्रश्न उत्तर भगवान से रिलेटेड सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो अविद्या है वो इससे कम होगी, हमें विद्या आएगी। विद्या विनय संपन्न, कि विद्या आएगी, विद्या से क्या आएगा, विनय आएगा। लेकिन हम अभी देखें यहाँ पे, तो ये जैसे हमने कहा कि ये प्रश्न उत्तर भगवान से रिलेटेड है, लेकिन अब देखिए जैसे 30 नंबर श्लोक इसके बाद का ही है, तो कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों, ज्ञान के वैशालिक अध्ययन। हाँ, फिर बाद में 31 में हम पढ़े, तो कृपया श्रद्धावहीन नास्तिकों, नास्तिकों की बात हो रही है, अपूर्णताओं तथा विरोधों, जो विरोधी करते हैं उनकी बात हो रही है। फिर आप धर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का और उसी के साथ जीवों के विभिन्न साधनों, विविध विभिन्न विधों तथा शास्त्रों के उल्लेखित व्यवस्था का भी वर्णन करें। तो ये तो विदुर जी कृष्ण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। कोई बोलेगा कि प्रभु जी आप तो बोल रहे हो कृष्ण से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, ये कहाँ कृष्ण से संबंधित प्रश्न है, ये तो वर्ल्डली मैटर्स के बारे में पूछ रहे हैं, इसका वर्णन करें, ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो वर्णाश्रम भक्ति थोड़ी ना है, कोई बोल सकता है ऐसे। तो
हमें क्या इससे सीखना चाहिए कि जैसे ये तथाकथित कथाकार होते हैं, और जैसे कि प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में ये साहित्यों के बारे में बताते थे। क्या बताते हैं? बोलते हैं कि ये कृष्ण का वो लास्ट लीला को एक्सेप्ट करेंगे, बट ये क्या कहते हैं, भगवत गीता में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो तथाकथित बोलते हैं ना कि साहित्यों का चीज है। तो हम तो नहीं, हम तो भगवान के प्रति शरणागत हैं। और प्रभुपाद जी ने इसके लिए, प्रभुपाद जी इससे कहे कि हमें 10वें स्कंद पर डायरेक्टली उड़ी नहीं मारना चाहिए, जंप नहीं मारना चाहिए। धीरे धीरे पहला स्कंद पहला दूसरे स्कंद जो है भगवान के चरण है, फिर तीसरा स्कंद जैसे जांघें हैं, तो अभी तक भगवान के जांघों पे पहुंचे हैं, धीरे 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 उस प्रकार से मुख पे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हम समझेंगे भगवान कौन है एक्चुअली। जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने लिया था क्लास 1 महीने पहले, तो संबंध के बारे में बताया था कि भगवान कौन है क्लियर होना चाहिए। हमें नहीं क्लियर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था हमने ऑफिस का, कि कैसे कोई सीनियर था, पता नहीं था कौन क्या है, तो उसके वजह से दुविधा हो गई थी। तो उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है, ये जो जिस चीज पे यहाँ पे चर्चा हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समझें हम भगवान का पोजीशन क्या है। हम अलग अलग जो प्रेयर्स हैं भागवतम में, जैसे ये भी है, हम कुंती महारानी का प्रेयर देख रहे हैं अभी मंदिर में, जू मंदिर में 10वें स्कंद पे चर्चा हो रही है, जहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रे कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रेयर्स में हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि भगवान आप ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, आप ही सर्वोच्च हैं, आप ये 3 गुणों से ऊपर हैं, आपके जन्म कर्म दिव्य है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि डायरेक्टली अगर कोई रासलीला पे जाएगा, या फिर भगवान के और भी समझो छोटे ऐसे होते हैं ना बहुत लोग, जो लिटिल कृष्णा मूवी या फिर कुछ भी देख लिया, और कुछ भी ऐसे भगवान ने पर्वत उठा लिया, हाँ, एक उंगली पे, और फिर बोलेंगे भगवान ने इसका इसका वध कर दिया, अगासुर का वध कर दिया, बकासुर का वध कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा तो क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मतलब ये इट इज ऑल माइथ, मिथ है, मिथ, ये सब कुछ है नहीं। बिकॉज कि डायरेक्टली उन्होंने भगवान की लीलाएं सुनी है। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, अविद्या का इतना जाल है ना, कि जो प्योर चीज है उसको समझ नहीं पा रहे। तो अविद्या का ये जाल है, तो अविद्या के जाल को हमें ये जो श्रृंखला या फिर ये जो चीज भागवतम में आई है, क्योंकि ये भी कृष्ण है, भागवतम का तीसरा स्कंद भी कृष्ण है, और भागवतम का 10वां स्कंद भी कृष्ण है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लाएं कि ये भी कृष्ण है, और इसको सुनने पढ़ने में हमें और भी इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि इसे भगवान की सुपरमेसी या फिर भगवान के जो पोजीशन है उसका क्लैरिटी आता है, भगवान ने कैसे विभाजन किए, कैसे भगवान ने सृष्टि की, इसके पिछले का चैप्टर, तो कैसे भगवान का विश्व रूप है, इस चीज पे अगर डिटेल में वर्णन करें तो हम भगवान का पोजीशन क्लियर होगा, इससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और क्या होगा कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, क्योंकि हम भौतिक जगत में क्यों आते हैं, शास्त्र बताते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा हुई, हम सोचे हम भी भगवान है, हम भी इंजॉय करेंगे, चलिए हम भी अपना करेंगे, हम भी अपना करेंगे, एकदम अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आए तो क्या मिला, दुखालय शाश्वतम, हाँ, दुख मिला, दुखी मिले जा रहा है। तो उससे अंडरस्टैंडिंग आता है कि हम एंजॉयर नहीं है, एंजॉयर कोई और है। भगवान का ये पोजीशन क्लियर होता है। तो इस चीज पे अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कोई बोल सकता है कि ये वर्ल्डली मैटर्स के बारे में बात हो रही है, तो कैसे, तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, दूध ज्यादा पी लेता है, ठीक है, अगर समझो किसी ने बहुत ज्यादा दूध पी लिया, बहुत दूध पी लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। लेकिन उसका इलाज क्या है, दही खा लो। तो मिल्क प्रोडक्ट ही है दोनों, एक आपको बिगाड़ रहा है, एक आपको सही कर रहा है। तो भले ये वर्ल्डली मैटर्स लग रहा है, बट क्या होगा कि ये दही है, ये क्या करेगा, धीरे 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 हमें कृष्ण भावना में बताएगा। और धीरे धीरे जैसे हम और आगे स्कंदों में बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, तो हमारा और कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, और भगवान के दिव्य लीलाओं को हम समझ सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा बेस यहाँ पे रखने का प्रयास किया। फिर तो वही इम्पोर्टेंट यही चीज है कि हम फिलोसॉफी को समझें। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ये साइंस समझने के लिए जो ये है, वो हमें आलस नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम इसके श्लोक पे अभी आते हैं। तो श्लोक के तात्पर्य में वर्णन है, 1 मिनट, 29, तात्पर्य में वर्णन क्या आता है, हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णन तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन उनके लक्षणों, देखो यहाँ पे उनके लक्षणों, स्वभाव तथा मानसिक संतुलन एवं इंद्र नियंत्रण। तो ये 2-3 चीजों पे बात हो रही है। तो ये 2-3 चीज क्या है कि जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम जो प्रोसेस है, ये बॉडीली कॉन्शियसनेस के ऊपर नहीं है, ये हम अंदर क्या गुण अपने अंदर डेवलप करते हैं, उस चीज के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही है, उस चीज का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैसे ये विभाजन किस प्रकार से होते हैं। तो जैसे कि आसुरी ये है, तो उसमें क्या होता है, वो जन्म के हिसाब से थे, हम बताएंगे आगे 4 प्रकार के वर्णाश्रम है। तो
उसके पहले इस दो चीज पे चर्चा करना चाहते हैं, मानसिक संतुलन एवं इंद्र नियंत्रण, इंद्रिय नियंत्रण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो गुण हमारे लिए। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक हमारा पब्लिक लाइफ होता है और एक हमारा प्राइवेट लाइफ होता है। पब्लिकली तो जैसे बहुत सारे लेक्चर्स में हमने सुना है कि सिर्फ कंठी माला, जप माला लेने से, धोती कुर्ता पहनने से, या फिर भक्तों के वेशभूषा में आने से हम भक्त नहीं बन जाते। हाँ, जैसे डिसाइपल का एक वर्णन आता है, हमने 2 दिन 3 दिन पहले भागवतम में यहाँ सुना था मंदिर में, कि एक होता है दीक्षित भक्त और एक होता है डिसाइपल। डिसाइपल मतलब जिसने अपने आप को डिसिप्लिन कर दिया है अपने गुरु के प्रति, जो गुरु बोलेंगे वो। एक होता है दीक्षित भक्त कि उसने दीक्षा ले ली है, एक होता है डिसाइपल, शिष्य। शिष्य, शिष्य से क्या आता है? शासन, शास्त्र। तो शिष्य, तो उसी प्रकार से क्या आता है? हमारा पब्लिक और प्राइवेट लाइफ होता है, दो चीज। तो हम प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहे हैं, उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होगा कि ये जो गुण है, मानसिक संतुलन एवं इंद्र नियंत्रण, ये हमारे पर्सनल लाइफ जब प्राइवेट रहते हैं तब इसका बहुत, कि हमारी इंद्र कितना नियंत्रित में है, हम क्या कर रहे हैं जब हम भक्तों के संग में नहीं है, हम क्या टीवी देख रहे हैं, हम क्या कुछ और कार्य कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस कार्य कर रहे हैं क्या, नहीं। तो इस चीज पे यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने इंटरनल चीज पे फोकस करना है। तो इसके बाद जैसे भक्ति विनोद ठाकुर 4 वर्णाश्रमों के बारे में बताते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ वर्णाश्रम है। सबसे पहला नेचुरल नेचुरल वर्णाश्रम। कहीं भी आप जाएं, जैसे आप अभी आप कहीं बाहर चले जाएं, तो आप बाहर आपको कोई भी दुकान दिखेगा, राइट? तो वहां पे नेचुरल वर्णाश्रम दिखेगा। कैसे नेचुरल दिखेगा? आपको दिखेगा कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो सोच रहा है, समझो दुकान पे गए, ठीक है, सुबह सुबह समझो आप लोग दूध की दुकान पे गए दूध लेने के लिए। तो दूध की दुकान पे गए, तो वहां पे देखा कोई वो बैठा हुआ है काउंटर पे, वो इंटेलेक्चुअल की इतना स्टॉक रखना है, ये रखना है, वो रखना है, वो इंटेलेक्चुअल हो गया। फिर दूसरा होगा, हाँ क्षत्रिय, वो कुछ कार्य कर देगा, ये कर देगा, प्रोटेक्ट करेगा, या फिर वैश्य शूद्र, वैसे। तो ये नेचुरल होगा कि कहीं भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, ये नेचुरल आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। फिर इसके बाद वैदिक वर्णाश्रम आता है। वैदिक वर्णाश्रम क्या है? वैदिक वर्णाश्रम का वर्णन है कि वैदिक टाइम में क्या होता था कि गुरु जो होते थे वो देखते थे कौन से उसके शिष्य में, जैसे हम देखते हैं कि वर्णन आता है कि गुरुकुल में बच्चे जाते थे पहले ट्रेनिंग करने के लिए, तो गुरु देखते थे उनके अंदर कि क्या गुण है आपके, जिस गुण है उस हिसाब से उनको बोलते थे कि आप ब्राह्मण का गुण है आपके अंदर क्षत्रिय गुण है। उसी प्रकार से उनको फैसिलिटेट करते थे कि वो और गुण को डेवलप करें। तो वैदिक वर्णाश्रम में इस चीज पे फोकस होता था कि जो गुण है उसको और कैसे डेवलप करें। एक चीज था वैदिक वर्णाश्रम जो है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे किसी को बता दिया कि आप शूद्र हैं, ठीक है, कि आपके अंदर ये शूद्र गुण है, तो उसको क्या बोलते हैं कि आप क्या करिए कि आप शूद्र का प्रैक्टिस करते रहिए अपने जीवन में। और क्या होगा कि धीरे धीरे आप अगले नेक्स्ट लाइफ में थोड़े थोड़े समय बाद आप वैश्य बनेंगे, फिर वैश्य प्रैक्टिस करते रहिए, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर आप सतोगुण में आएंगे, फिर आप स्वर्ग लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग से ऊपर, फिर ऐसे आपको सेल्फ रिलेशन है। तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है ये वाला वर्णाश्रम। तो कोई बोलेगा बोलिए ये पहली बार सुन रहे थे, जैसे सैंडविच होता है, तो सैंडविच तो बेस है कि उसमें क्या पड़ता है, ककड़ी पड़ती है, टमाटर पड़ता है, बीटरूट पड़ता है, और भी कुछ कुछ डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक चीज सैंडविच होता है, एक मायोनीज सैंडविच होता है, अलग अलग प्रकार का वो होता है ना, पिज्जा होता है, अलग अलग फ्लेवर वो होता है। तो इसी प्रकार से 4 इस चीज का यहाँ पे वर्णन है। इसके बाद आता है हाँ आसुरिक वर्णाश्रम, जो आजकल के टाइम चल रहा है। आज क्या चल रहा है? जन्म, कि जन्म के प्रधानता पे चल रहा है, कि जन्म से कोई हो गया तो ब्राह्मण। क्वालिटीज गुण डेवलप करना नहीं, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं नॉनवेज खाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, ये बहुत चल ही रहा है। तो हमारे को एक लड़का फोन किया था, चेंबूर, अभी चेंबूर में रहता है, वो बोल रहा था प्रभु जी ये ऐसा क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू में कोई ब्राह्मण रहते हैं, जाते हैं मंदिर में, पूजा भी करते हैं, पंडिताई भी करते हैं, हमारे यूपी में कहते हैं पंडिताई कर रहे हैं। तो लेकिन क्या हो रहा है कि पालन नहीं कर रहे हैं कुछ। प्राइवेट लाइफ, दैट्स व्हाट प्राइवेट लाइफ कम्स, वो प्राइवेट लाइफ पिक्चर में आ रहा है कि ठीक है, पब्लिकली तो आप ब्राह्मण बनने का बड़ा वो घोषित कर रहे हैं, भैया हम ब्राह्मण है, हरे राम हरे कृष्णा। हाँ, कोई बाहर कर रहा होगा, हम अपने भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, भक्त के साथ ऐसा नहीं होता, बट बाहर हम जनरली देखते हैं ये चीज को। अभी हमारा जो मुंबई सेंट्रल में स्टॉल है, लाइव है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई सेंट्रल में हमारा अभी नया बुक स्टॉल खुला, आप लोग को पता होगा, जूहू मंदिर से। तो हमारे जो भक्त वहां जाते हैं वो बताते हैं कि हमारा जो बुक स्टॉल है उसके जस्ट हाल ही बाजू में ही, मतलब वेरी नियर, जैसे ये हमारा बुक स्टॉल है और थोड़ा सा दूरी पे एक पंडित जी बैठते हैं। पंडित जी मतलब वो ऐसा तिलक लगाएंगे एकदम बड़ा लाल लाल, एकदम जनेऊ विनेऊ पहने रहेंगे, और एकदम ऐसे मतलब गजब सीखा उखा रखे हैं। तो और वो क्या बेचते हैं वहां पे? अंडा बेचते हैं। मैं बोला अरे बाप रे। तो वो क्या है, पंडित होके और टीका टीका उका लगाया हुआ है। मैं बोला यही है एक्चुअली, बहुत सारे लोग ना जो आजकल के युवक हैं या फिर जो हैं, ये ऐसे लोग के वैसे अफेक्ट हो जाते हैं। और बैठा कहाँ है वो? एकदम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के एकदम प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे
लोग रेलवे के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, मतलब आउट स्टेशन जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, वहां पे बैठा हुआ है, तो कितने लोग उसको दिखते होंगे, क्या जज करते होंगे कि अरे ये पंडित हो गए। तो इसलिए दैट्स वाई ये नाम खराब हो रखा है, ये कुछ लोग के वजह से, ये कुछ लोग की वजह से नाम खराब होता है। इसलिए हम भक्तों का जिम्मेदारी है कि हम सही चीज को प्रचार करें। तो ये क्या हो गया, आसुरिक वर्णाश्रम, कि जन्म के हिसाब से चले जा रहा है, कार्य देख नहीं रहे। तो जैसे हमने इस पंडित जी का एग्जाम्पल लिया, मुंबई सेंट्रल वाले, तो ये ऐसे लोग हैं आसुरिक। और इसके वजह से क्या हो गया ना, कि बहुत सारा केओट हो गया। आज बहुत सारे जो लोग एथिस्ट हैं, या फिर मनुस्मृति का नाम लेके इतना सारा अलग अलग चीज करते हैं कि ये विभाजन कर दिया, ये कर दिया, एक्चुअली क्लैरिटी किसी को भी नहीं है आजकल के टाइम में वर्णाश्रम एक्चुअली है क्या। क्योंकि अभी अविद्या के जाल में फंसे हुए हैं। तो हमारा नेचर क्या है, पर्टिकुलरली हम क्या है, हमारे में क्या गुण है, हमें बिल्कुल पता नहीं। अभी कुछ समय तक मैं समझूंगा कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, फिर कुछ समय में लगेगा मैं मैनेजरियल हूँ, फिर कुछ समय में लगेगा मेरे मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ, कुछ समय में मैं दिमाग नहीं चल रहा है, जो बोल रहे हैं उसको पालन कर रहा हूँ, अरे चारों चीज दिख रहा है, अरे मैं हूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है आजकल के टाइम। तो क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ये जो चेतो दर्पण मार्जन अभी हुआ नहीं ना, इसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये आसुरी इस और बड़ा ही क्योटिक इन्होंने सोसाइटी में मचा रखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस पीपल, और इंडिया में स्पेसिफिकली, भले विश्व में और पार्ट में वर्णाश्रम का उतना उल्लेख नहीं होता है, पर अभी तो हम डिवोटीज हैं, हमने प्रचार किया है, तो लोगों को पता है एक्चुअली वर्णाश्रम क्या है। बट ये भारत में अलग ही चर्चा चल रही है, यहाँ पे अलग ही बात चल रही है वर्णाश्रम के बारे में। तो ये आसुरिक होती है। फिर आता है दैवी वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम क्या है, तो जैसे वैदिक वर्णाश्रम में हमने क्या देखा, कि जैसे एक व्यक्ति था कि उसको लगा दिया कि हाँ आप शूद्र हो, तो उसको फैसिलिटेट करेंगे शूद्र बनने में। फिर ऐसा क्या हो गया, और क्षत्रिय उसको क्षत्रिय वाला ही, वैश्य है उसको वैश्य वाला। बट देवी वर्णाश्रम में प्रभुपाद जी ने बताया कि क्या है, कि भले कोई कोई भी गुण का है, ठीक है, लेकिन ये देखो क्या होता है, कुछ भी करते हैं। तो भागवतम के जैसे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 13 में, हाँ, हरितोषणम बताया गया है कि कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर्पस क्या है उसका, हरितोषणम, सेटिस्फाइंग हरि। तो हम जो अगर पालन कर रहे हैं इस चीज को, तो क्या है कि साथ मिलके आते हैं, डिवोटीज होते हैं, कोई भी नेचर का, पर्पस क्या है, प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो बेसिक, जो वैदिक प्रिंसिपल, वैदिक वर्णाश्रम का बेसिक था, उसको हमने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कि तो कितने जन्म लग जाएंगे, हाँ, कितने जन्मों बाद पता नहीं लोग ब्राह्मण सतोगुण में आएगा फिर क्या होगा। बट हम देखते हैं, हाँ, कि धीरे धीरे डिवोटिस जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ब्राह्मण की अवस्था में असली। कौन बोलेगा कि ये जो फॉरेनर्स थे, हाँ, उस समय, हाँ, हिपीज थे, वे ब्राह्मण बन सकते हैं। बड़ा, जब फॉरेनर से प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में लेके इंडिया में अलग अलग भागों में गए, तो बड़ा लोगों ने प्रभुपाद जी का ये किया कि अरे इसको कैसे आपने ब्राह्मण बता दिया, ये सब शूद्र लोग हैं, चंडाल लोग हैं, मलेच्छ लोग हैं, कैसे आपने इनको ब्राह्मण दीक्षा दी? बट बाद में वृंदावन के डिवोटीज बताते हैं कि वृंदावन के पहले लोग ऐसे करते थे, हमारे जो फॉरेनर डिवोटीज आए थे उनके साथ ऐसा होता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे डिवोटीज ये जो ब्राह्मण के गुण हैं वो अपने अंदर डेवलप किए हैं, हाँ, चाय भी नहीं पीते, नॉनवेज कुछ नहीं खाते, नशा नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये तो ठीक है, तो बेसिक ह्यूमन लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, बट और भी जो ब्राह्मणों के गुण हैं वो विभाजित कर रहे हैं, गुरु का आज्ञा का पालन करना, हाँ, समो दमो तपो, ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए कि एक्टिविटी वाइज तो प्रभुपाद जी ने इसलिए इसको दिया हमें क्या करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके बीच में फंस के नहीं रहना है। कहा जाता है कि जो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति एक रोप है कि जो डायरेक्टली हमें भगवान की तरफ ले जा रहा है, और वर्णाश्रम जो है वो ऐसा नेट लगा हुआ है कि समझो अगर गिर गया तो इट विल प्रोटेक्ट अस। तो ये हमको ऐसे करना है, समझ, ये वर्णाश्रम नहीं है उसके ऊपर, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज का यहाँ पे हमने 4 प्रकार का आपको वर्णाश्रम बताया। अब जैसे यहाँ के परपट में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नेचर के हिसाब से व्यक्ति कार्य करता है। तो इसके लिए इसकी उल्लेखन भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में भी होता है। सदृशम चेष्ट स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यंति भूतानि, प्रकृतिम यंति भूतानि निग्रह किम कृष्यति। कि क्या होगा कि जो भी व्यक्ति, इवन अ मैन ऑफ नॉलेज, वो जो व्यक्ति ज्ञान वाला है, वो भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्य करता है, उसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता, उसको रिप्रेस नहीं कर सकता। तो व्यक्ति अपने कार्य नेचर के हिसाब से कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति होगा जो बड़ा ही इंटेलेक्चुअल होगा, तो उसे बहुत आनंद आएगा और किताब पढ़ने में, भागवतम पढ़ने में। कोई होगा मैनेजरियल होगा, तो वो प्रोग्राम्स को मैनेज करने में हेल्प करेगा। कोई होगा जो वैश्य होगा, वो अलग अलग तरीके से करेगा। शूद्र होगा, वो पालन करेगा जो बोला जाए। तो पर्पस क्या है कि नेचर वाला। बट एक चीज यहाँ पे चल रहा है कि इसे हमने सुना हुआ है डिवोटीज के लेक्चर में, कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि ये नेचर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं मेरा नेचर है, मैं यही करूँ।
बट थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आता है कि एक्चुअली हम अपने आप को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि भले हमको लग रहा है अभी हम इंटेलेक्चुअल, बट पता नहीं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी एक फॉरेन डिसाइपल थे, तो वो प्रभुपाद जी को कहने लगा, प्रभुपाद जी मुझे जप करना है, मुझे जप करना है, मैं सिर्फ जप करना चाहता हूँ, निरंतर जप करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ जप करना है। प्रभुपाद जी बोले, नहीं भैया, अभी देखो आपका इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना जप करें, कुछ कर सकें। नहीं नहीं प्रभुपाद जी मुझे जप, प्रभुपाद जी को जिद करने लगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्त को बोला, ठीक है, इसको दे दो, बना के दे दो, हट बना के दे दो, जप करेगा। तो बना के दे दिया उसको। 1 महीना किया, थोड़ा बहुत किया, जप उप किया, जो भी किया। उसके बाद बाकी दिन, कुछ दिनों बाद भक्त गए देखने के लिए, बोले हमारे जपाचार्य कहाँ है, देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है हमारे प्रभु। तो प्रभु जी, पता ही नहीं, हट है, प्रभु नहीं है अंदर। लगता है प्रभु जी कहाँ सम्मिलन हो गए, कहाँ कहाँ चले गए, पता नहीं। फिर कुछ दिनों बाद पता चला, भक्तों ने देखा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा है। हाँ, वहाँ पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। तो इसीलिए एक्चुअली हमें पता नहीं है कि हम क्या है, हमारा नेचर क्या है, हमारे गुण क्या है। तो क्या बोला जाता है कि इसलिए गुरु हमको बताएंगे कि हमारा क्या गुण है, हमारा क्या है। तो इसलिए कि जो हम तो इस्कॉन में है, और हमारे पास तो प्रमाणिक गुरु परंपरा है, तो हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए, या फिर गुरु जो आदेश दे रहे हैं, गुरु जी जो निर्देशन दिए हैं, उसका पालन करना है। हमें अपने आप इंडिपेंडेंटली हम नहीं समझ सकते कि हमारा नेचर क्या है, क्योंकि ये मॉडर्न एडुकेशन से जो करके आए हैं ना, उधर क्लैरिफिकेशन नहीं है उतना। और जैसे नेचर की बात हुई, तो बहुत लोग नेचर को पकड़ के बैठ गए, मतलब नेचर नहीं, अपने आप को एक्सटेंड। एक हमारा पर्सनल रियलाइजेशन है कि नेचर भले कुछ भी हो, लेकिन जो अथॉरिटी बोल रहे हैं उसको पालन करेंगे, तो भगवान के प्रति शरणागत होने में आसानी हो जाती है। कैसे? जैसे किसी को होगा कि क्लास, जैसे एक एग्जांपल दें, क्लास देने की सेवा हो गई, ठीक है, क्लास देना है करके, सेवा है ये भी। तो क्लास देने की सेवा दे दी, लेकिन किसी को ऐसा होगा कि अरे मैं क्लास दूं कैसे होगा, बड़ा डर लगेगा, क्या है, फियर। बट दिस फियर इज ओके, बट ये फियर क्या है कि गलत कुछ ना बोल दें, ऐसा ना हो, ये ना हो, कुछ गड़बड़ ना कर दें। हाँ, फिलोसफी कुछ अंध बंद ना बोल दें, जैसे होता है जनरली। तो ऐसा ना हो, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही क्लास देने की सेवा आ गई कि प्रभु जी आप क्लास देना है आपको कल, या फिर 2 दिन बाद देना है, तो उससे क्या होता है कि तुरंत एक तो आपने श्लोक पढ़ लिया कि ये श्लोक पे लेक्चर देना। अब क्या होता है कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि कुछ भी आप करिए काम, आप ऑफिस का काम करिए, आप प्रसाद लीजिए, आप नहा रहे होंगे, कुछ भी करिए, कॉन्शियसनेस वहीं बैठा हुआ है कि अरे हाँ ये श्लोक है, ये वर्णाश्रम वाला श्लोक है, इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या सुना है इसके बारे में, क्या बोला गया। तो बार बार कॉन्शियसनेस, मैं बता रहा हूँ कुछ और थॉट्स भी आ रहे होंगे, पर्सनली है मेरा, कि ये क्या करता है, उस थॉट्स को सप्रेस कर देता है। इसलिए भक्ति जो है, ये जो हमें मन नियंत्रित करना, ये सब करना, ये भक्ति के बाई प्रोडक्ट्स हैं। जो अगर भक्ति के जो प्रोसेस दिया गया है डिवोशनल सर्विस का, उसका सही तरीके से पालन कर रहा है, हरिनाम जब ध्यान पूर्वक जब कर रहा है, प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा है, लेक्चर ध्यान पूर्वक सुन रहा है, उससे क्या होगा, नष्ट प्राय भद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या, क्या होगा। हाँ, ये जो नष्ट, ये जो है अविद्या है, या फिर जो ये हमारे अंदर गलत गलत गुण आ गए हैं, ये क्या होगा, अब ये नित्यम भागवत सेवा करने से ये सारे चले जाए। तो क्या होता है, इससे फोकस हो जाता है कि हाँ, और क्या होता है कि हम ह्यूमिलिटी आता है, कि क्या होता है कि पढ़ते हैं, ज्ञान आता है, विनय आता है, विद्या विनय संपन्न, विनय आता है, और भगवान के प्रति लोग ज्यादा शरणागत होते हैं कि भगवान प्लीज हेल्प करिए, मंगल आरती में जाएंगे, भगवान प्लीज थोड़ा, हाँ, आप बुद्धि देना कि सही सही बोल सके, भगवान प्लीज हेल्प करना। तो भगवान के प्रति और भी डिफरेंट डिफरेंट सेवा, जैसे एक सेवा हमारे पास आई थी कुछ दिनों पहले, पिछले साल डेफ लोग को करना होता है, तो ऐसे तो हमारी सेवा क्या था कि वीडियो एडिटिंग करना। तो उसके अंदर इंटरप्रेटर होता है जो साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करता है, और हमारे डिवोटीज बोल रहे होते हैं। अब हमने कभी जीवन में किया नहीं था वो चीज को, बट ये था कि अब थोड़ा सीख लेते हैं, इंटरनेट पे जाके देखा। जब पहली दिन, मुझे अभी भी याद है, जब उसको पहले दिन हमें पोस्ट करना था या फिर यूट्यूब लाइव करना था, बड़ा ही 7 बजे, 7:30 करना था, 7 बजे गौर आरती में ऐसा सरेंडर भगवान के प्रति मैं देखा, मतलब कि भगवान प्लीज हेल्प करिए, भगवान प्लीज ये मैं किया नहीं हूँ, कभी गलत ना हो, टेस्ट वेस्ट सब किया है। बट क्या होता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन, ये क्या होता है कि पहले हम कंपेशेंट बन जाते हैं कि हाँ सही चल रहा है, हाँ ये सेवा, ये सब सही चल रहा है, अभी मतलब इतना माला 16 माला है, इसके बाद टांग दिया वहां पे, अब कुछ नहीं करना है, फिर अब अपने मन का करेंगे नहीं। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर, ये काम गुरु का है, या फिर हमें अपने जो स्पिरिचुअल अथॉरिटीज है, कि हमें अगर ऐसा लगे कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, प्लीज क्षमा करिएगा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल चीज है। तो कि क्या करना है, हमें अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना, तो भगवान के प्रति शरणागत अच्छे से होंगे, एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा, वी कैन एक्चुअली रियलाइज, हम रियलाइज कर सकते हैं कि ये हम भगवान के प्रति रियलाइजेशन है। इसका एक बहुत ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्या दूंगा, प्रभुपाद जी देते हैं, स्टर्लिंग जो कम्युनिस्ट लीडर था रशिया में उस समय।
तो बड़ा ही उसके दिमाग में था कि कम्युनिज्म को स्प्रेड करना है, कम्युनिज्म को स्प्रेड करना है, हाँ कम्युनिज्म को स्प्रेड करेंगे। वो ऐसा एकदम टूवर्ड्स फोकस था कि कम्युनिज्म स्प्रेड करना है, और कुछ भी उसको अफेक्ट नहीं करता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार क्या हो गया, उसके उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से उसको ऑपरेशन पेट में करना था। तो क्या होता है कि उसका पेट कट करके करना होता। तो डॉक्टर्स पहले उसको वो दे रहे थे, बेहोशी बेहोशी की दवा, कि भैया तुम लगा लो, अभी तुम देख नहीं पाओगे, बड़ा दर्द होगा। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे को ये सब लगाओ मत, मेरे को चलता है, मैं कर लूंगा। डॉक्टर बोला भाई पागल हो गया है? बोले आप पागल मत बनिए, मैं कर लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, आप डायरेक्टली आप चीर फाड़ करिए। और बताते हैं कि वो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो देख रहा था अपने पेट का ऑपरेशन होते हुए, क्या निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब देख रहा था। लेकिन उसको वो इफेक्ट नहीं करा था। क्यों इफेक्ट नहीं करा था? क्योंकि वो फोकस था। क्या फोकस था? भले ही भौतिक एग्जाम्पल है, बट चाणक्य पंडित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अगर कचरे में से भी सोना मिले ना, उठा लेना चाहिए। तो क्या है कि वो स्टेरलिन फोकस हो गया, कि मतलब दर्द ही नहीं हो रहा है मटेरियल कुछ भी चीज का। हम देखते हैं, हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को देखते हैं, कि जैसे आज हम लोग मंगल आरती में हैं, महाराज इतना हेल्थ, ये एज है, इतना बॉडीली इतना प्रॉब्लम है, बट स्टिल उससे अनअफेक्टेड है। इतना करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, नए नए प्रचार कर रहे हैं। और भी डिवोटीज हमारे देखते हैं इस्कॉन में, इतने सीनियर सीनियर सन्यासी हैं। प्रभुपाद जी खुद, हाँ, आराम से थे प्रभुपाद जी, वहां राधा दामोदर मंदिर में भजन कर रहे थे, लेकिन एक्सटेंड किया गुरु की आज्ञा से। और देखो गुरु ने क्या दिया, कृष्ण ने क्या दिया। तो गुरु की आज्ञा का अगर ये पालन करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं हमारा नेचर क्या है, कौन से वर्ण में है हम, तो क्या होगा। आज देखो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी यही बोले कि माय गुरु इज गाइडिंग। 108 मंदिर बना दिए, 10,000 से ज्यादा शिष्य हो गए। आज कहते हैं, डिवोटीज बताते हैं कि भगवान से ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी का नाम ऐसे 10 लोगों में आता है वर्ल्ड में, जो 50 साल से बाद उन्होंने अपना करियर, करियर बोलते हैं हम लोग, करियर स्टार्ट किया और सक्सेसफुल। तो प्रभुपाद जी को पूरी दुनिया आज जानती है, क्यों? प्रभुपाद जी ने अपने, हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो गुरु ने जो बोला उस हिसाब से। तो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ये नेचर वाला चीज पे हमें बताना था, कि नेचर वाला चीज क्या है, जब से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने भक्तों को कहते थे, क्या कहते थे, टैक्स इट। भक्त लोग क्या करते थे, कुछ अच्छा प्रचार करके आए तो बोलते डबल इट, कि प्रभुपाद जी वी डिस्ट्रीब्यूटेड 100 बुक्स, ओके टुमारो डबल इट, 200 किताब, 300 किताब। तो प्रभु जी ऐसा बोलते ना, स्ट्रेच करते थे बिल्कुल, टैक्स योर ब्रेन्स, टैक्स योर ब्रेन्स। तो टैक्स योर ब्रेन्स बोलते थे, हमेशा अपने आप को खींच। और भी देखते हैं हमारे इस्कॉन में ही, हम ऐसे एक डिवोटी से कल बात कर रहे थे, साउथ इंडिया में एक टेम्पल के हैं प्रभु जी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि मैंने कुछ अकाउंट्स की सेवा चल रही थी। तो मैं बोला प्रभु जी आप क्या मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मतलब ऐसा? तो बोले नहीं प्रभु, मैं तो बीटेक किया हूँ। बोला अच्छा, तो कहाँ है अकाउंट्स वाला? तो बोले प्रभु जी सेवा मिली है तो इसलिए कर रहा हूँ। तो देखो भले ही कि भले पढ़ाई कुछ और करके आए हैं, जीवन भर वो कार्य नहीं किया है, बट जस्ट बिकॉज अथॉरिटी उसको बोल रहे हैं करने के लिए, तो वो कार्य कर रहा है, फॉलो कर रहा है, कि बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज पे प्रधानता है। तो क्या होता है ना, एक्चुअली इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, खाली ये फोकस पॉइंट था इस चीज को शेयर करना, कि कैसे वो स्टेरलिन जो था कम्युनिस्ट लीडर, वो अफेक्ट नहीं हुआ। वैसे ही हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट बॉडीली प्रॉब्लम, हाँ, जो ये तीन, हाँ, हमें डिस्टर्ब करती हैं, 3 प्रकार के क्लेश, हम उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, प्रभुपाद जी थे, महाराज हैं, और भी हैं। ऐसे कुछ दिनों पहले मैं दयालु प्रभु से बात कर रहा था कि माता जी का हेल्थ कैसा है, माता जी का ऑपरेशन हुआ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि माता जी तो खुद चाहते हैं कि क्लास दें, क्लास दें, क्लास दें, लेकिन हम बोलते नहीं, माता जी आप थोड़ा रेस्ट करिए, रेस्ट करिए। तो ये देख रहे हैं कहाँ से इतना उत्साह आ रहा है। हाँ, ये उत्साह कहाँ से आ रहा है इतना? क्योंकि अगर कृष्णा के अंदर एब्जॉर्प्शन है ना, तो ये चीजें हमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगी। मैं भी बोल रहा हूँ, हमें, मैं भी अफेक्टेड हो जाता हूँ, बट ये टॉप मोस्ट फिलोसफी इसलिए यहाँ पे शेयर करें, बट ये विश्वास, विश्वास है कि हाँ, शास्त्रों में और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं अपने शास्त्र एग्जाम्पल, कि अगर इस चीज का जो प्रोसेस बताया गया है उसका पालन करेंगे, तो क्या होगा कि हम ये जो जो 3 क्लेश हैं उससे अफेक्ट नहीं होंगे। और जब हमारा अंतिम समय आएगा, तो हम भगवान के अंदर ध्यान लगाएंगे, मतलब भगवान के नाम के प्रति हमारा रुचि बढ़ेगा, और फिर हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो इस चीज का हमें बताना था। फिर जैसे प्रभुपाद जी परपट की लास्ट 3 लाइन में कह रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, महाभारत में से कोई बोलेगा प्रभु जी महाभारत पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्या वर्णन है कि महाभारत भी वेदों का एक विभाग है, किंतु ये स्त्रियों, शुद्ध तथा द्विजबंधियों अर्थात उच्च वर्ग की अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का अल्पज्ञ वर्ग केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपनिषदों का लाभ उठा सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हमें बुक रीडिंग, तो शंकराचार्य जब
कुरुक्षेत्र पहुंचे। हाँ, गीता सार में, जहाँ गीता सार नहीं, ज्योति सर से जस्ट बाजू में थोड़ी दूर पे हमारा कुरुक्षेत्र मंदिर है, कृष्ण अर्जुन मंदिर। काफी बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, हम लोग गए थे। तो कुरुक्षेत्र जिस जगह पे, ज्योति सर में जहाँ पे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी, तो उसी समय पे जब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जब पहुंचे, तो उन्होंने कुछ गीता ध्यानम बोला है, और कुछ गीता महात्मा है, गीता ध्यानम है। तो गीता ध्यान का जो सबसे, आई थिंक, जो सेकंड श्लोक है, नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे। क्या बोलते हैं कि व्यास जी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, भले बड़े ही इंटेलिजेंट हैं। कैसे बड़े इंटेलिजेंट हैं? क्योंकि कलयुग में क्या होगा, किसी को शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। कोई रुचि नहीं है। क्या रुचि है? पॉलिटिक्स। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दिन में इतने प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर कौन, इंडियन एक्सप्रेस, फिर हिंदू, ऐसे अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो लोगों का रुचि ये सब में होगा। तो व्यासदेव ने क्या किया कि महाभारत के बीच में, एकदम एकदम मिडल, विश्व पर्व में भगवत गीता रख दिया कि भले व्यक्ति महाभारत उठाएगा, हाँ, महाभारत उठाएगा पॉलिटिक्स पढ़ने की, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे उसको भक्ति कार्य में लगाएगा। तो ये व्यास विशाल बुद्धि, कि ये व्यास देव ने बड़ा इंटेलिजेंट एकदम ट्रिक कर दिया हमें। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, आई ट्रिक्ड यू ऑल, आई ट्रिक्ड यू। तो भक्त बोले, कैसे प्रभुपाद जी, हाउ हाउ यू ट्रिक्ड मी? तो प्रभुपाद जी बोले, जब तुम पहली बार आए मेरे पास, मैंने बोला ये हरे कृष्णा जप करो, एक माला करो, दो माला करो, फिर आप 64 माला बोल दिए। फिर धीरे धीरे, भले ठीक है, हम परिस्थिति के हिसाब से आप 16 माला पे ले गए। फिर आप बोले ये 4 नियम का पालन करो। फिर बोले प्रचार करो। तो बोले पहली बार आए थे तो मैंने ये बोला, हम भी देखते हैं जब हम कनेक्ट हुए थे, तो हमें भक्त बोलते थे, प्रभु जी एक माला सिर्फ, बस एक माला आप दिन में सुबह उठ के कर लिया करो, एक माला शाम को। तो हम भी वैसे ही चालू किए। फिर धीरे 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 प्रसाद खाया, ये खाया, तो किसी तरह भक्तों के संग से हम आगे बढ़े। तो ये अच्छा ट्रिक किया, ये जो ट्रिक किया ये अच्छा, जैसे दवाई है, इसका एग्जाम्पल हम बार बार सुनते हैं कि कैसे दवाई होती है। आप बहुत सारी माताएं यहाँ पे, आपको तो हमसे ज्यादा ज्ञान है। अगर छोटा बच्चा है, बड़ा ही उसको दवा खाने में बड़ा पे 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 करता है, खाता नहीं। तो माता जी लोग क्या करते हैं, माता जी लोग वो कुछ ज्यादा स्वीट लेंगे, हाँ, उसके बीच में दवाई डाल के खिला देंगे, हमें भी पता है, या फिर उसका नाक पकड़ के दबा देंगे अंदर डालने सीधा। तो क्या है, ये हमारे साथ ट्रिक, ये क्योंकि सही चीज के लिए कर रहे हैं, राइट, राइट पर्पस के लिए कर, पर्पस समझिए। क्योंकि अभी चक्रवर्ती प्रभु भागवतम दिए थे कुछ दिनों पहले, तो बता रहे थे कि जो अ, आध्यात्मिक लाइफ है, उसमें सही गलत नहीं होता कुछ भी, उचित अनुचित होता है। कि ये उचित हुआ या अनुचित हुआ, भक्ति के लिए ये उचित हुआ या अनुचित हुआ। तो सही गलत का नहीं है। कोई कोई उठा लेगा, जैसे इसमें वर्णन आया है कि, क्या वर्णन है कि विदुर है, ये व्यास पुत्र है। फिर हम देखते हैं वहां पे कैसे विदुर जन्म लिए, कैसे दासी पुत्र से वो जन्म लिए। तो वहां पे बड़ा लोग उल्लेखना करते हैं, या फिर बड़ा ही वो उस पॉइंट को उठाते हैं यहाँ पे। बट उचित अनुचित, उस समय के लिए ये उचित था, उस समय ये अलाउड था, अभी अलाउड नहीं। तो उस चीज को समझे। तो इसलिए भगवत गीता बीच में डाल दिया व्यासदेव ने। अब काफी लोग हैं, कुछ दिनों पहले हमारे मंदिर में एक प्रभु भागवतम दे रहे थे, वो बता रहे थे कैसे कि जो इवन शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, हाँ, कि कैसे वो महाभारत पढ़ते हैं या फिर कुछ पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे, बहुत बड़े सन्यासी थे वो, बहुत बड़े सन्यासी थे वाराणसी के। फिर क्या हुआ, जैसे उनको थोड़ा बहुत इसका और नॉलेज मिला, धीरे 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 भक्ति के प्रति आकर्षित हुए, वृंदावन में आके आज भक्ति करते हैं। तो ये पर्पस है। तो पर्पस क्या है? बुक रीडिंग, कि हमें ग्रंथों का अध्ययन करना। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये ग्रंथों का मैं भी अध्ययन करता हूँ, बिकॉज दिस, ऑल दिस विच इज रिटन, ये कृष्ण ने मुझे स्वयं बोला है और मैंने लिखा है इस चीज को। तो इट इज ऑल कृष्णास वर्ड, ये सारे भगवान ने जो बोले हैं वो सारे वो शब्द हैं। तो इसलिए बुक रीडिंग की बहुत प्रधानता है, क्योंकि आज ज्ञान की कमी है, ज्ञान सही नहीं था। इसके लिए देखिए कि क्या हुआ, कि ये गलत प्रचार हो गया। नहीं, कि वर्णाश्रम क्या है, गलत प्रचार। लोग एक्चुअली मनुस्मृति क्या है लोगों को पता नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले कुछ से बात करता तो बोलते हैं मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। बट हमारे कुछ भक्त हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि एक्चुअली ये गलत है, ये गलत प्रचार चल रहा है अपने हिसाब से। हाँ, जैसे एक मनुस्मृति का जो, जैसे प्रभुपाद जी ने टीका लिखा है, परपट दिया है, वैसे मनुस्मृति का जो सबसे पहला किसी ने टीका लिखा, वो टीका एक फॉरेनर है, वो कभी इंडिया आया ही नहीं, कभी उसने शास्त्र पढ़ा ही नहीं, बट उसने मनुस्मृति पर टीका लिख दिया, और उस टीका को आज लोग फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई, आप जानते नहीं हो आप कौन हो, शास्त्र पता नहीं आपको, टीका लिख रहे हो। तो ऐसे ऐसे लोग टीका लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग परपर्ट्स लिख रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, कभी इंडिया आया ही नहीं वो व्यक्ति। ठीक है, कभी इंडिया नहीं आया, और आज बड़े बड़े जो ऑफिशियल पोस्टेज हैं हमारे इंडिया में, उनको वो किताब पढ़ के पोस्ट पे जाना पड़ता है। कुछ दिनों पहले हम गए थे एक बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए, लाइक ये गवर्नमेंट इसके अंदर। तो वो बता रहा था कि प्रभु जी हमें तो ये पढ़ाया जाता है, अब हम क्या करें, हमारे सिलेबस में तो हमको पढ़ना पड़ता है। तो ये ज्ञान की कमी है, और ये ज्ञान के वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो गए।
ज्ञान सही नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवत गीता पढ़ें और भगवत गीता बांटें और पढ़ाएं लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा ही, और हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो आचार्य हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज से जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कि हम जब इसको बांटते हैं या फिर प्रचार करते हैं। बड़ा ही भगवान बोलते हैं मैं प्रसन्न होता हूँ, ही इज माई वेरी डियर, वो मेरे लिए बहुत डियर बन जाता है, हाँ, जब इसका कोई प्रचार प्रसार करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। तो एक हमें दृढ़ निश्चय लेके चलना चाहिए। प्रभुपाद जी का 125th एनिवर्सरी है, तो हम प्रभुपाद जी के इतने ग्रंथ पढ़े हैं। प्रभुपाद जी की लीलामृत अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, तो प्रभुपाद जी की लीलामृत, ऐसे कुछ डिवोटीज ने हमें सजेशन दिया। तो ये हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम और ग्रंथ पढ़ सकें। ग्रंथ पढ़ना दिन में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी अपना मिला है हमें, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ग्रंथ पढ़ें। क्योंकि उससे क्या होगा ना, कि ये अविद्या की बीमारी चली जाएगी, ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा, उससे वैराग आएगा। वैराग किस चीज से जाएगा? क्योंकि अभी क्या है, वैराग नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग को डिफिकल्टी होती है। अभी हम देख रहे थे, अभी इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐसे वीडियोस ज्यादा बन रहे हैं, क्या रील्स बना रहे हैं, क्योंकि अभी वो श्रावण का महीना है। तो ऐसे कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या वीडियोस बना रहे हैं कि ये श्रावण का महीना, नॉनवेज नहीं खाना है, और अपनी तलब दिखा रहे हैं उसके अंदर, अरे नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे सब बताते हैं। क्या है, इससे क्या हो रहा है कि अविद्या की बीमारी है, वैराग नहीं है। जीवा जीवा जीव के लिए इतना कर रहे हैं, बोले कोई जानवर खा रहे हैं, और इतना, मैं वीडियो देखा, मैं तो बोला भाई इतना, भले वो एक्टिंग कर रहा होगा उस समय, बट कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ लोग हैं ऐसे इतना अटैच्ड। तो ये चीज है, उससे क्या आएगा, वैराग आएगा। वैराग इस चीज से होगा, फिर हम वैराग से आगे तीन में ज्ञान वैराग इंपॉर्टेंट है, साथ में जाते हैं। तो हम खाली समराइज करेंगे। तो हमने कैसे बताया कि ये जो श्रृंखला चल रही है, या फिर जो ये चल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्नोत्तर हो रहा है, और वही टॉप मोस्ट है। और कैसे ये इंपॉर्टेंट है कृष्ण के बारे में समझना, कैसे 10वें स्कंद पे नहीं जाना, बट ये समझते समझते हमें 10वें स्कंद पे जाना है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम समझेंगे संबंध, भगवान कितने बड़े हैं और हम क्या है। और हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा इससे, कि हम एक्चुअली गलती किया भैया। हाँ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हाँ, कहाँ जाना था, हमें भक्ति करना था, बट कहीं और आ गए हम। तो इससे क्या होगा, ये हमें पता चला। फिर हमने बताया कि इंटरनल प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ, कैसे हम अपने प्राइवेट लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, क्या गुण को डेवलप कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भले कोई नहीं देख रहा है आपको, बट कृष्णा एज अ परमात्मा रूपी हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज के बारे में चर्चा हुई। फिर हमने 4 प्रकार के वर्णाश्रम बताए, नेचुरल, वैदिक, आसुरिक और दैविक, ये बताया। फिर हमने कैसे नेचर को बताया, कि कैसे हमको पता नहीं हमारा नेचर क्या है, बट हाँ, गुरु हमें बताएंगे हमारा एक्चुअल नेचर क्या है। तो गुरु के टच में रह के, स्पिरिचुअल अथॉरिटीज हैं, उनके टच में रह के वो जो बोले उसकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारा सही धर्म है। और फिर हमने बुक रीडिंग में थोड़ा सा चर्चा किया कि कैसे शास्त्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हो गया ना, कि पिछले कुछ समय में, 2-3 साल, 400-500 साल में, कि ये जो हमारे सनातन धर्म की किताबें हैं, ये हमने सही से पढ़ा जब, अभी हमारे डिवोटीज तो पढ़ रहे हैं, बट ये जो एथिज्म इतना बढ़ गया, या फिर जो प्रॉब्लम, ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो गया, क्यों भगवान में इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं भारत जैसे देश में। हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ से लोग बचपन से भगवान कृष्ण का नाम सुनते आ रहे हैं, तो क्यों आज प्रश्न पूछते हैं। अब हम भारत के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो सीधा हमारे भक्तों को यही प्रश्न आता है, भगवान का एग्जिस्टेंस क्या है, प्रूव दैट, कैन यू सी गॉड, कैन यू सी गॉड। इस चीज पे प्रश्न उठता है। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि इस चीज का जो ट्रेनिंग था, जो बचपन से कौमारम आचरित प्राज्ञ, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, उस चीज को मिला नहीं। और हमारी संस्था इस्कॉन इतना सुंदर कार्य कर रही है, प्रभुपाद जी ने इतना संस्था हमें अच्छा बना के दिया, कि इस चीज को लोगों तक पहुंचा रही है। यूथ, जैसे मैं भी, हम भी यूथ हैं, हमारा यूथ फोरम है यहाँ पे, आर्यंस क्लब है। तो कैसे युद्ध तक ये पहुंच रहा है, और सही प्रकार से। तो हमको पता नहीं हम कहाँ होते आज। हाँ, हम प्रभुपाद जी के कृतज्ञ हैं, और भी डिवोटी से कृतज्ञ हैं, कि हम कहाँ होते पता नहीं, आज क्या कार्य कर रहे होते, कहीं पड़े होते। बट जस्ट बिकॉज भगवत गीता सुनी, लेक्चर सुना, हरे कृष्णा जप को किया, चेतो दर्पण मार, धीरे धीरे प्रयास में लगे हुए हैं कि हम भी आप जैसे भक्त हैं, आशीर्वाद मिले आप भक्तों का, तो हम भी धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, और भगवत पाद में हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है हमें शास्त्रों का अध्ययन करें। तो हम यहीं पे विराम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप भक्तों का, कि आप भक्त लोग यहाँ थे, उत्साह दिया। और कुछ भी गलती या त्रुटि होगी तो हमें माफ करिएगा। अगर कुछ भी पॉइंट अगर अच्छा लगा होगा, तो वो हमने अपने डिवोटी से, सीनियर डिवोटी से सुना हुआ है, इसलिए वो पोपट की तरह रिपीट किया है। और कुछ गलती है तो हमारी गलती, आप भक्त लोग सीनियर है, ज्यादा जानते हैं, तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।